बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिए और मुझे आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मुझे टेलीग्राम पर भी। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ठीक है, आप सबको पता है कि हज़रत के खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जिसने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। उन्हीं के ज़माने का एक वाक़या है, उन्हीं के दौर का। एक दफ़ा ईसाई बच्चों का एक काफ़िला बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उनका बहुत बुरा हाल था। बहुत से लोग रास्ते में भूख से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गए। बहुत से रास्ते में जहाज़ों पर सवार हो गए। वो बेचारे ये समझते थे कि इन जहाज़ों में बैतुल मुक़द्दस पहुँच जाएंगे, लेकिन जहाज़ वाले इन्हें कैद करके अफ्रीका ले गए। आप सबको पता होना चाहिए उस ज़माने में पानी के जहाज़ या बहरी जहाज़ जो है वो ज़्यादातर बहरी जहाज़ों पर सफ़र किया जाता था और बहरी जहाज़ ही चला करते थे और वहाँ उन्हें ग़ुलाम बनाकर कैद कर दिया गया। उनमें से कोई भी बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत ना कर सका। बहुत थोड़े बच्चे ऐसे थे जो बच बचाकर घर वापस पहुंच सके, लेकिन बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों का कब्ज़ा ज़्यादा देर कायम ना रहा। 1187 ईस्वी में मिस्र और शाम की बादशाह गाज़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे फ़तह कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस कदर बहादुर और तजुर्बेकार थे कि उनके सामने ईसाइयों की कोई पेश ना चली। आखिर यूरोप के तमाम ईसाई बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़ेरे असर आ गए और इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड सबसे आगे था। उसे ईसाई शेरदिल रिचर्ड या किंग हार्टेड रिचर्ड कहते थे। इन्हें ईसाई बादशाहों की फौज समुद्र को पार करके एशिया में दाखिल हो गई। ईसाई बादशाहों और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान ज़बरदस्त जंग हुई। गाज़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी जितने बहादुर और माहिर सिपाही थे, उतने ही इंसाफ पसंद और रहमदिल हुक्मरान भी थे। उनके इंसाफ और रहमदिली का एतराफ़ उसके दुश्मन भी करते हैं। तमाम ईसाई बादशाह और उनकी फ़ौज मिलकर भी इस्लाम की इस मुजाहिद को शिकस्त ना दे सकी। आखिर वो सुलह करने पर मजबूर हो गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों को शिकस्त दी और ईसाइयों को ज़ियारत करने के लिए बैतुल मुक़द्दस भी आने की इजाज़त दे दी। इन जंगों से एक बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि ईसाई जो पहले मुसलमानों से नफ़रत करते थे अब उन्हें पसंद करने लगे। उन्होंने इस जंग की बदौलत मुसलमानों की तामीर करदा खूबसूरत और शानदार इमारतें देखीं और जब वो वापस यूरोप गए तो इस्लामी फ़नून लतीफ़ा के अलावा कीमती रेशमी कपड़े, फलों के पौधे और बीज भी लेकर गए। अब जो ईसाई बैतुल मुक़द्दस आते थे उनका इरादा उस शहर पर कब्ज़ा करने का नहीं होता था। अब ये लोग यहाँ फ़नून सीखने और इल्म फ़न की तालीम हासिल करने के लिए आते थे। वो वापस अपने मुल्क में जाकर लोगों को अरबों और तुर्कों के बारे में बताते और मुसलमानों के अखलाक नेकी और दरियादिली की तारीफ़ करते थे। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।